India wants its semiconductor industry to stand shoulder to shoulder with the US and China by 2032. Is that ambitious? Sure. But is that possible? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और पहली स्टोरी में हम ये देखेंगे कि इस गोल की तरफ क्या प्रोग्रेस हुआ है अब तक, क्या चैलेंजेस हैं और इसका क्या आउटलुक है। दूसरी स्टोरी में साल यानी कि 2025 में पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ओवर 40% रैली कर गया और एशिया के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक रहा। और इंडिया, सरप्राइजिंगली इंडिया एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा। इसके पीछे क्या रीजन था? और तीसरी स्टोरी में टीसीएस ने एक हिस्टोरिक पिवट अनाउंस किया है। इंडियाज बिगेस्ट आईटी कंपनी जो हमेशा से सर्विसेज ड्रिवन केपेक्स लाइट बिजनेस चलाती आ रही थी, अब मल्टी बिलियन डॉलर एआई रेडी डेटा सेंटर्स बनाने जा रही है। व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? वी विल सी ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। Next decade में India wants to be in the same league as world's biggest chip making giants like the US and China. Union IT Minister अश्विनी वैष्णव ने ये बोल्ड टारगेट रखा है कि 2031 से 32 तक India will be equivalent to where leading chip nations are today. And this claim is backed by a $10 billion semiconductor incentive program जिसका गोल large scale manufacturing, chip design, assembly, testing को प्रमोट करना है। और सिर्फ 3 साल में साइंस तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यूएस की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट सेट कर रहा है। टाटा ग्रुप भी डोमेस्टिक सिलिकॉन फैब्रिकेशन के लिए ग्राउंड वर्क कर रहा है। दिस सिग्नल्स इंडिया सीरियसनेस टू ग्रो दिस सेक्टर। और कुछ रियल स्ट्रेंथ्स हैं जो इंडिया को एज भी देते हैं। इसमें पहला तो है टैलेंट पूल। इंडिया ऑलरेडी हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पूल्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स। सेकेंडली, गवर्नमेंट का भी इसमें सीरियस कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। $10 बिलियन इंसेंटिव्स सिर्फ एक शुरुआत है और इसके लिए प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक पॉलिसी स्पीड काफ़ी फास्ट भी रही है। इसका रीज़न है द नीड for digital sovereignty. India doesn't want to rely 100% on foreign supply anymore, so ये push strategically काफ़ी important है। इंडस्ट्री के साइड से भी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, ईवीज हो, सोलर हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एआई हार्डवेयर, इन सब से इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड बूम हो रहा है। और माइक्रोन, टाटा और बाकी सभी बड़ी कंपनीज का इंटरेस्ट शो करता है कि इंडिया को एक सीरियस चिप डेस्टिनेशन माना जा रहा है। बट लेट्स बी रियल, द चैलेंजेस आर इक्वली मैसिव। चिप डिजाइन हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यस, बट इंडिया की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सेम थिंग फॉर स्किल्ड वर्कर्स। डिजाइन टैलेंट तो है बट फैब्रिकेशन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस तो हैं ही। फैब्रिकेशन प्लांट नीड्स पावर, वाटर, जीरो डस्ट क्लीन रूम्स, स्पेशल केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स। इंडिया अभी इस स्केल पर फुली रेडी नहीं है। इसके अलावा सप्लाई चेन डिपेंडेंस और ब्रूटल ग्लोबल कंपटीशन भी एरियाज ऑफ कंसर्न है। तो दिस गोल ऑफ इंडिया टू बिल्ड अ competitive, meaningful semiconductor ecosystem is definitely ambitious, but it may be possible through sustained investment, partnerships, and flawless execution. Most experts believe the realistic pathway is phased growth, जहां पर इंडिया पहले फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाए, उसमें इन्वेस्ट करे एंड देन इवेंचुअली मूव टू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। बट ऑल इन ऑल, सेमीकंडक्टर इज बिकमिंग अ मल्टी डेकेड इंडिया थीम और ये लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम स्टोरी बन के पैन आउट हो सकती है। सेकेंड स्टोरी में क्रिकेट में आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव ने 16-3 के T20 इंटरनेशनल स्कोर लाइन के चलते बिल्कुल सही बोला था कि देयर इज नो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, इट इज वन साइडेड डोमिनेशन। बट स्टॉक मार्केट्स में इस बार कहानी उल्टी है। 2025 इस साल में पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ओवर 40% रिटर्न्स के साथ एशिया का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है, whereas Indian markets were struggling. The same Pakistan that is neck deep in IMF debt and is marred by unemployment, poverty and high inflation, and it has given super returns in its stock market, which is kind of ironic. So why is it happening? वेल, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स ने इक्विटीज में हैवी शिफ्ट किया है क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस फ्लैट थे, डिपॉजिट रेट्स डाउन थे और कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न नहीं दे रहे थे। तो जो लिक्विडिटी है वो सीधा इक्विटीज में आ रही है एंड द डेटा सेज द सेम थिंग। सितंबर क्वार्टर में पाकिस्तान में नियरली 36,000 न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन हुए एज कंपेयर टू 23,600 न्यू रजिस्ट्रेशंस जस्ट 3 months बैक।
प्लस S&P ग्लोबल और फिच दोनों ने पाकिस्तान के रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया है, साइटिंग बेटर फिस्कल मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म्स। तो ऐसा माना जा रहा है, जनरल परसेप्शन बन रहा है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ टर्ब्यूलेंस कंट्री की इकोनॉमी भी स्लाइटली शायद ऑन ट्रैक आ रही है। मतलब पिक्चर अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, बट आउटसाइडर कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव हुआ है। एंड फॉर अ स्मॉल मार्केट इवन मॉडरेट लिक्विडिटी मींस बिग मूव्स। पर इंडिया अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? वेल, फर्स्टली इंडियाज मार्केट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान, तो कंपैरिजन साइज वाइज अनफेयर है, बट परफॉर्मेंस वाइज यस, इंडिया हैज स्लोड डाउन। AI ट्रेड का मिसिंग आउट, high valuations and slowing earnings growth led to foreign investors selling near 1.5 lakh crore rupees over the past year. And that was because developed countries relatively superior returns दे रहे थे and Indian currency was also devaluing. इस वजह से इंडिया का मोमेंटम कूल ऑफ हो गया। बट मोस्ट एनालिस्ट्स अग्री दैट इंडिया के अर्निंग साइकिल्स नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंप्रूव होने वाले हैं और फंडामेंटल्स अब ठीक लग रहे हैं आफ्टर अ कूलिंग पीरियड। पॉलिसी चेंजेस, अर्निंग्स रिवाइवल और रीजनेबलिश वैल्यूएशन से इंडिया इज नाउ अगेन अ स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन प्ले फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। थर्ड स्टोरी में TCS TPG, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है, के साथ मिलकर एक $multi-billion जॉइंट वेंचर से AI रेडी डेटा सेंटर्स क्रिएट करने का प्लान कर रहा है। इसमें TCS और TPG दोनों क्यूमुलेटिवली ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स 18,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड अ गीगावाट स्केल AI रेडी लिक्विड कूल्ड डेटा सेंटर्स इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। गीगावाट स्केल मतलब अगर आप इंडिया की पूरी एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर कैपेसिटी को ऐड करो तो वो भी अराउंड 1.2 गीगावाट है। और TCS TPG सिंगल हैंडेडली इतनी कैपेसिटी बिल्ड करने का प्लान लेके चल रहे हैं। ट्रेडिशनली IT सर्विसेज का मॉडल पीपल, प्रोजेक्ट्स प्लस रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, बट AI के एरा में ये काफ़ी नहीं दिखाई दे रहा है। अब कंप्यूट कैपेसिटी भी चाहिए, सॉवरेन क्लाउड इंफ्रा भी चाहिए और AI ट्रेनिंग प्लस इन्फेरेंसिंग वर्कलोड्स हैंडल करने का बेस लेयर भी। तो ये जो जॉइंट वेंचर है, JV है, बेसिकली TCS को एंड टू एंड AI स्टैक प्लेयर बनाता है विद इंफ्रा प्लस क्लाउड प्लस AI सर्विसेज कैपेबिलिटीज। और TPG यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होने वाला। TPG इज हियर फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी अलाइंड इंफ्रा फोकस्ड बेट्स। TPG के हिसाब से इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट US से 40% चीपर है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लो है और ह्यूमन कैपिटल ह्यूजली अंडर एस्टिमेटेड है। इसका मतलब इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए डेटा सेंटर हब बन सकता है। बट कैन दैट रियली हैपन? वेल, इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट 2019 से अब तक $94 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर चुका है और नेक्स्ट 5 से 7 सालों में कैपेसिटी 9 गीगावाट तक जा सकती है। और इसमें ऑलरेडी रिलायंस, अडानी कॉनिक्स, एयरटेल नेक्स्ट्रा, NTT, सिफी जैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। बट येस, there are valid concerns too. Data centers are capital heavy, execution heavy and have long gestation. TCS का return on equity historically 51% और return on capital invested 80% रहा है, which is insane. But data centers इन ratios को definitely dilute करेंगे और इस business में scaling भी challenges आएंगे, especially related to water usage, power availability, land clearances, etc. और यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि TCS माइट बी लेट टू द गेम। AWS, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स ने इसमें ऑलरेडी बिलियंस इन्वेस्ट कर दिए हैं, बट फिर भी दिस मे नॉट बी टू लेट क्योंकि TCS एक यूनिक पोजीशन में है। उनके पास एंटरप्राइज प्लस गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स ऑलरेडी डीप हैं। टाटा ग्रुप के इंटरनल कस्टमर्स भी गारंटीड बेस डिमांड दे सकते हैं और प्राइवेट इक्विटी पार्टनरशिप से ये रिस्क भी शेयर हो गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली TCS AI सर्विसेज ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है, तो फिजिकल इंफ्रा प्लस AI सर्विसेज का ये जो पेयरिंग है ये इनके लिए लॉन्ग टर्म मोड क्रिएट कर सकता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक तरफ इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन अब प्लानिंग से एग्जीक्यूशन मोड में आ चुका है। टैलेंट स्ट्रांग है, पॉलिसी पुश भी स्ट्रांग है, डिमांड भी स्ट्रांग है, बट रेस टफ है और एग्जीक्यूशन रिस्क हाई है। द क्वेश्चन इज 2032 तक क्या इंडिया एक स्ट्रांग ग्लोबली रेलेवेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड कर सकता है? दूसरी तरफ मार्केट्स कंपैरिजन में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने इस साल एक हाई बीटा रैली दिखाई है एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन इंडिया का लॉन्ग टर्म नैरेटिव अब भी स्ट्रांग और स्ट्रक्चरल है। क्या इंडियन मार्केट्स फिर से कम बैक कर पाएंगे?
तीसरी तरफ TCS का TPG के साथ AI डेटा सेंटर्स बनाने के लिए हुआ JV looks like a high risk, high reward pivot, but one that could make TCS a central player in India's AI infrastructure story. क्या ये एक विजनरी मास्टर स्ट्रोक है या अननेसेसरी रिस्क? लेट अस नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.